तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से अर्थ पर एक अजीब सा वायरस फैल जाता है, जिस वजह से सभी लोगों की डेथ होने लगती है। और साथ ही हमें पता चलता है कि यह वायरस 13 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए छोटे बच्चे उस वायरस से इम्यून होते हैं। इसी दौरान हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं जिन्हें कुछ वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कहानी सीधा 1 मंथ फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो वैम्पायर्स इंसानों को जानवरों की तरह पालते हैं जिससे वो उनका ब्लड पी सके। तभी हम यू और मीका को देखते हैं, जहां पर यू वैम्पायर से बहुत नफरत करता था और उनके चुंगल से आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि वैम्पायर्स इंसानों को एक कीड़े के समान समझते थे। तभी वहां से कुछ वैम्पायर्स गुजरते हैं जो वहां खेल रहे बच्चों के हाथों को कुचल देते हैं, जिस पर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उन वैम्पायर से लड़ने लगता है, जिस पर वो वैम्पायर्स यू को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक रॉयल वैम्पायर आ जाता है जिसका नाम फेरिड होता है, जिस वजह से वो दोनों वैम्पायर्स यू को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फेरिड को मीका बहुत पसंद है, क्योंकि मीका का ब्लड बहुत मीठा था, इसलिए वो उसे आज रात उसके घर पर इनवाइट करता है, जिस पर मीका तैयार हो जाता है। जिसके बाद यू मीका पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि मीका उस वैम्पायर के घर जाने वाला था, जिस पर मीका कहता है कि जब वो फेरिड के घर जाता है तो फेरिड उसे उसके ब्लड के बदले काफ़ी अच्छा खाना और कपड़े देता है। लेकिन यू वैम्पायर से बहुत नफरत करता था, इसलिए उसे मीका की यह बात अच्छी नहीं लगती है और वो मीका से थोड़ा नाराज़ हो जाता है। जिसके बाद रात में यू अपने साथियों से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि अकाने आज करी बनाने वाली है। जो सुनकर यू बहुत हैरान होता है, क्योंकि इस इलाके में करी का सामान मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो इस बारे में अकाने से पूछता है। जिस पर अकाने बताती है कि करी के लिए सारा सामान मीका लेकर आया था ताकि हम सब अच्छा खाना खा सके। जिसके बाद वो सभी रात का डिनर करते हैं, लेकिन यू अपना डिनर नहीं करता है, क्योंकि मीका अभी तक घर नहीं लौटा था, क्योंकि वो फेरिड के घर गया था। जिसके बाद मीका घर वापस आ जाता है और यू मीका के साथ डिनर करता है। जिसके बाद मीका यू को एक मैप और एक गन दिखाता है जो उसने फेरिड के घर से चुराया था, और वो उस मैप का इस्तेमाल करके इस जगह से भागने का फैसला करता है। और आधी रात में मीका और यू अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी उस जगह से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फेरिड आ जाता है, जो उन लोगों को देख लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मीका ने उसके घर से वो मैप चुराया है। जिस पर यू अपने साथियों को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन फेरिड एक झटके में उन सभी को मार देता है, जो देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है। जिस पर मीका यू से यहाँ से भागने को कहता है और खुद फेरिड से लड़ने उसकी तरफ बढ़ता है। जिस पर फेरिड अपना हाथ मीका के बॉडी के आर पार कर देता है, लेकिन तभी यू मौका देकर फेरिड को शूट कर देता है, जिससे फेरिड बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मीका यू को अकेले यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि मीका के बचने के कोई चांसेस नहीं थे। जिस पर यू को न चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है और बाहर पहुंचकर यू को कुछ इंसान मिलते हैं, जो यू को बताते हैं कि अब सिर्फ धरती पर 10% इंसान बचे हैं, और वो यू को उसके ग्रुप में शामिल होने को कहते हैं, जिससे वो वैम्पायर्स को ख़त्म करके इंसानों को बचा सके। जिस पर यू मान जाता है। जिसके बाद कहानी 4 साल फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि यू अब काफ़ी बड़ा हो गया था और एक हंटर बन गया था। तभी यू के साथियों का सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से होता है और वो मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ रहा होता है। जिस पर यू उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने का फैसला करता है। जिस पर यू के साथी यू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और अकेले उस मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे हरा देता है। और अकेले काम करने की वजह से कैप्टन गुरेन कुछ दिनों के लिए यू को सस्पेंड कर देते हैं, जिस वजह से यू को एक बोरिंग सी क्लास लेनी पड़ती है और उस क्लास की वजह से यू काफ़ी चिढ़ जाता है। जिस पर सिनोन यू को शांत रहने को कहती है, नहीं तो वो यह बात कैप्टन गुरेन को बता देगी, जिससे यू की पनिशमेंट और बढ़ जाएगी। जो सुनकर यू शांत हो जाता है। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। तभी सिनोन यू को कैप्टन गुरेन का एक लेटर देती है, जिसमें उन्होंने यू को दोस्त बनाने को कहा था, क्योंकि पिछले हादसे के बाद से यू सिर्फ अकेला रहना पसंद करता था, जिस वजह से उसमें टीम वर्क की कमी आ गई थी। लेकिन यू को ये बातें फालतू लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यू की नज़र यूची पर जाती है, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। जिस पर यू यूची को उन लड़कों से बचाता है। जिसके बाद यू यूची से पूछता है कि आखिर वो हंटर ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहता है। जिस पर यूची बताता है कि एक दिन एक वैम्पायर ने उसके सामने ही उसकी सिस्टर को जान से मार दिया था और वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया।
क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, इसलिए वो अब ताकतवर बनकर उन वैम्पायर से लड़ना चाहता है। जिस पर यू यूची को उन वैम्पायर से लड़ने का ख्याल छोड़ देने को कहता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था और वो उन वैम्पायर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, जिससे यूची को बहुत दुख होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि एक वैम्पायर अपने सेल से आज़ाद हो गई थी। जिस पर यू अपनी स्वॉर्ड लेकर उस वैम्पायर से लड़ने जाता है। जिसके बाद हम उस वैम्पायर को देखते हैं जो एक लड़की का खून पीने वाली होती है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है जो उस वैम्पायर से लड़ने लगता है और उसका एक हाथ काटने में कामयाब हो जाता है। जिस पर वो वैम्पायर अपनी पावर वापस गेन करने के लिए उस लड़की का ब्लड पीने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूची आ जाता है जो उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद यू एक बार फिर से उस वैम्पायर से लड़ने लगता है। जिस पर वो वैम्पायर यू के साथ उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और यू को जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन गुरेन आ जाते हैं जो उस वैम्पायर को जान से मार देते हैं। जिसके बाद गुरेन यू को बहुत डांटता है और कहता है कि वैम्पायर को सिर्फ कर्ज वेपन से ही मारा जा सकता है, इसलिए वो आज मरते मरते बचा है। जिसके बाद यू ज़्यादा लड़ने की वजह से बेहोश हो जाता है। जिसके अगले दिन यू की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी उसने जान बचाई थी और वो लड़की यू को एक लव लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सिनोन आ जाती है जो यू को अपना एक कर्ज वेपन दिखाती है, क्योंकि वो पहले ही हंटर ग्रुप में शामिल हो गई थी। जिस पर यू सिनोन से उसका वेपन मांगता है। जिस पर सिनोन यू को बताती है कि उसे कर्ज वेपन हासिल करने के लिए उसे कर्ज स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिसके बाद यू सिनोन को उससे लड़ने को कहता है। जिस पर सिनोन यू से लड़ने लगती है और उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। जिसके बाद यू से मिलने वही बदमाश लड़के आते हैं जो पिछली बार यू को परेशान कर रहे थे और वो यू से उनकी मदद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका एक दोस्त एक रेस्ट्रिकेटेड रूम में चला गया था और वहाँ से अभी तक वापस नहीं लौटा था। जिस पर यू और उसके साथी उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और उस रूम में जाते हैं। तभी उन्हें वो लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कर्ज एक्स होती है। जिस पर यू उस कर्ज एक्स को लेने उस लड़के के पास जाता है। जिस पर सिनोन यू को रोकती है और उसे समझाती है कि अगर उसने सीधा उस एक्स को लेने की कोशिश की तब उस एक्स की स्पिरिट उसे अपने काबू में करने की कोशिश करेगी। और यू इस वक्त उस स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यू का दिल अभी भी बहुत कमज़ोर था। लेकिन यू सिनोन की कोई भी बात नहीं सुनता है और सीधा उस लड़के से लड़ने लगता है और उसके हाथ से उस एक्स को छीनने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी यू अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहां पर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और यू के साथ यह सब उस वेपन की कर्ज स्प्लिट कर रही थी। जिसके बाद यू के दोस्त उसे उन वैम्पायर से उनकी मौत का बदला लेने को कहते हैं, जो सुनकर यू समझ जाता है कि ये लोग उसके दोस्त नहीं हैं, क्योंकि उसके दोस्त उसे कभी भी बदला लेने के लिए नहीं कहते। जिससे यू अपने माइंड पर वापस से कंट्रोल पा लेता है और उस स्पिरिट के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। और सिनोन यह देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि यू बिना किसी स्पेल की मदद से उस कर्ज के चुंगल से आज़ाद हो गया था। तभी यू सिनोन से पूछता है कि क्या वो अब उस वेपन को ले सकता है। जिस पर यू कहती है कि कैप्टन गुरेन ने उसके लिए एक दूसरा वेपन चुना है, इसलिए वो उस वेपन को भूल जाए। जिस पर यू बहुत खुश होता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान हम फेरिड को देखते हैं जो मीका से मिलता है और मीका अभी भी जिंदा था, लेकिन वो अब एक वैम्पायर बन चुका था। जिसके बाद हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कुछ इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यू अपने कुछ वैम्पायर साथियों के साथ आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद वो सभी वैम्पायर्स उन इंसानों को अपने अंडर ले लेते हैं। तभी हम मीका के पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि उस रात यू के वहां से जाने के बाद वहां पर रॉयल्स वैम्पायर्स की एक हेड आई थी जो फेरिड से पूछती है कि आखिर उसे उस छोटे बच्चे ने कैसे घायल कर दिया। जिस पर फेरिड कहता है कि उसने थोड़ी लापरवाही कर दी थी जिस वजह से ये सब हो गया। तभी वो लड़की मीका को बचाने का फैसला करती है, लेकिन फेरिड को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो उस लड़की को उसकी कंप्लेंट वैम्पायर्स की कमेटी में करने की धमकी देता है। जिस पर वो लड़की फेरिड से लड़ने लगती है और उसे मारने वाली होती है। जिस पर फेरिड उस लड़की से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की मीका से पूछती है कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है। जिस पर मीका मना करता है, लेकिन वो लड़की फिर भी मीका को अपना ब्लड पिलाकर उसे एक वैम्पायर बना देती है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जिसकी सीहो के साथ हल्की सी नोकझोंक हो जाती है और उस फाइट के बाद यू सिनोन से मिलता है
जो यू को बताती है कि कैप्टन गुरेन ने उन सभी को एक नई क्लास में बुलाया है जहां पर उन सभी को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके बाद वो सभी उस क्लास में जाते हैं जहां पर गुरेन यू को उसकी सीट पर जाकर बैठने को कहता है, जिस पर यू अपनी सीट पर जाता है जहां पर सीओ बैठा होता है और एक बार फिर से उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, जिस पर कैप्टन गुरेन उन दोनों को पीट देते हैं। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद सीहो कैप्टन गुरेन से मिलने जाता है जहां पर कैप्टन गुरेन सीहो से पूछते हैं कि आखिर वो हंटर क्यों बनना चाहता है, जिस पर सीहो कहता है कि उसकी सिस्टर बहुत बीमार है और उसकी अच्छी ट्रीटमेंट के लिए उसका हंटर बनना बहुत जरूरी है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट को उनका अगला टेस्ट दिया जाता है जहां पर उन सभी को अपना एक पार्टनर चुनकर उस टेस्ट को क्लियर करना होगा, लेकिन यू को उसका कोई भी पार्टनर नहीं मिलता है और उसे मजबूरी में सीहो के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। जिसके बाद उन सभी को एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर से लड़ना होता है, लेकिन यू और सीहो का टीम वर्क बहुत खराब होता है, जिस पर उनकी टीचर उन दोनों के नंबर कम कर देती है। तभी वो टीचर उस टेस्ट को रोक देती है और सीहो को उसकी सिस्टर से मिलने जाने को कहती है क्योंकि सीहो की सिस्टर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन सीहो जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जल्दी से इस टेस्ट को क्लियर करके एक हंटर बनना चाहता था। जिस पर यू को सीहो पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारकर सीहो को उसकी सिस्टर से मिलने जाने को कहता है, जिस पर सीहो अपनी सिस्टर से मिलने जाता है जहां पर डॉक्टर सीहो से कहते हैं कि उन्होंने इस बार तो उसकी सिस्टर को किसी तरह बचा लिया, लेकिन अगर सीहो अपनी सिस्टर को बचाना चाहता है तो उसे उसकी सिस्टर को एक हाई लेवल की ट्रीटमेंट देनी होगी। जिसके बाद यू और सीहो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान हम वैम्पायर्स के ग्रुप को देखते हैं जो वैम्पायर हंटर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम गुरेन को देखते हैं जो एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, लेकिन उसे वो मीटिंग बेकार लगती है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम यू को देखते हैं जिसे टेस्ट में 0 मिलता है, जिस पर सिनोन यू का टेस्ट पेपर लेकर पूरे क्लास में उसका मजाक बनाने लगती है। तभी सीहो भी यू का टेस्ट पेपर देख लेता है, जिस पर उन दोनों की एक बार फिर से बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर गुरेन आ जाता है जो उन सभी बच्चों से कहता है कि आज वो उन सभी पर अपने एक स्पेल का यूज़ करेगा और जो भी स्टूडेंट गुरेन के स्पेल को झेलने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा रहेगा उस स्टूडेंट को गुरेन एक कर्ज वेपन देगा। जिसके बाद गुरेन अपने स्पेल को एक्टिवेट करता है जिससे सभी स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं और सिर्फ यू और उसके दोस्त अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, जिस पर गुरेन उन सभी को उनका वेपन देने एक जगह पर ले जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने वेपन को चुनते हैं और उन वेपन्स को चुनते ही वो तीनों अपने सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जहां पर सबसे पहले सीहो के वेपन की कर्ज स्पिरिट सीहो की सिस्टर का रूप लेकर सीहो को बहुत बुरा भला बोलती है, जिससे सीहो को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ ही देर में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख लेता है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जहां पर यू के दोस्त उसे उसका बदला लेने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन यू जानता था कि यह सब वो कर्ज स्पिरिट कर रही है, इसलिए इस बार यू को उसके दोस्तों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस पर वो कर्ज स्पिरिट यू के सामने आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और यू के सामने ही उसके दोस्तों के बारे में बुरा भला कहने लगती है और उनकी इंसल्ट करने लगती है, जिस पर यू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो कर्ज स्पिरिट यू के कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद वो कर्ज स्पिरिट यू को उसकी बॉडी के बारे में बताती है कि यू की बॉडी का सिर्फ 10% हिस्सा ही इंसान है और उसकी बॉडी पर इंसानों ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसलिए वो स्पिरिट यू को इंसानों से सतर्क रहने को कहती है क्योंकि इंसान उन वैम्पायर से भी ज़्यादा खतरनाक थे। जिस पर यू उसकी बात समझ जाता है और वापस अपने होश में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सीहो ने पहले ही उस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद वो यूची को देखने जाता है, लेकिन यूची अपने वेपन के कर्ज स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो कर्ज स्पिरिट यूची की बॉडी पर काबू कर लेती है और यू और सीहो से लड़ने लगती है। जिस पर यू और सीहो उस स्पिरिट को यूची की बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पिरिट बहुत खतरनाक होती है और यू और सीहो पर भारी पड़ रही होती है। जिस पर यू अपने वेपन को फेंक देता है और यूची को आवाज़ लगाने लगता है और उसे वापस होश में आने को कहता है, जो सुनकर यूची वापस से होश में आ जाता है और यू को पकड़कर रोने लगता है। जिसके बाद वो तीनों हंटर ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान हम मीका और उसके वैम्पायर साथियों को देखते हैं जो यू के शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसे कल अपलोड करूंगा तो लिंक आपको कल ही मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके अगले पार्ट को जल्द से जल्द लेकर आऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।